एक गांव के रास्ते में बहुत घना जंगल था। जंगल घना होने के कारण तरह तरह के पशु पक्षी जंगल में रहते थे। एक शेर भी रहता था। शेर कभी कभी गांव में घुसकर काफी तहलका मचाता था। इसी वजह से गांव वालों ने जंगल के रास्ते में एक पिंजड़ा रखवा दिया था। एक रात सभी गांव वाले अपने अपने घरों के अंदर हो गए। गांव शांत हो गया। शेर उसी रास्ते से गांव की ओर जा रहा था जिस रास्ते में पिंजड़ा लगा था। शेर पिंजड़े में बंद हो गया। वह उस पिंजड़े में बुरी तरह से फंस चुका था। काफी कोशिशें करने के बावजूद भी वह वहां से नहीं निकल पाया। पूरी रात शेर पिंजड़े में ही कैद रहा। सुबह हुई। कुछ समय बाद उसी रास्ते से गांव में एक व्यक्ति जा रहा था। उसे देखकर शेर ने अत्यंत विनम्रता से पुकारा, ओ भाई। वह व्यक्ति शेर को पिंजड़े में देखकर डर गया। शेर को बहुत तेज भूख प्यास लगी थी। शेर ने उस व्यक्ति से कहा, मेरी सहायता करो, मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, कृपया कुछ पानी पिला दो। व्यक्ति बोला, नहीं, मैं तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। अगर मुझे ही अपना शिकार बना लिया तो। शेर ने फिर से अत्यंत विनम्रता से कहा, नहीं भाई, मैं ऐसा नहीं करूंगा। शेर की लाचारी देखकर उस व्यक्ति को शेर पर दया आ गई। उसने बगल के तालाब से पानी लेकर शेर को पिलाया। शेर ने पानी पी लिया। उसके बाद फिर से उस व्यक्ति से कहा, प्यास तो बुझ गई, अब पूरी रात से भूखा हूं, कुछ खाने को दे दो ना। वह व्यक्ति शेर के भोजन की व्यवस्था में जुट गया और कहीं कहीं से उसका भोजन ले आया। शेर ने भोजन भी किया। शेर ने फिर से आवाज लगाई, ओ भले इंसान, मैं इस पिंजड़े में बुरी तरह से फंस चुका हूं। कृपा करके इस पिंजड़े से मुझे आजाद करा दो। वह व्यक्ति बोला, नहीं, नहीं, मैं तुम्हारी और सहायता नहीं कर सकता। तुम एक मांसाहारी जीव हो। पिंजड़े के बाहर आते ही तुम अपने स्वभाव में आ जाओगे। शेर बोला, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे को कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उस व्यक्ति ने शेर की बात मानकर पिंजड़ा खोल दिया और शेर बाहर आ गया। बाहर आते ही शेर ने पहले चैन की सांस ली, फिर बोला, मेरी भूख अभी तक मिटी नहीं है और भोजन भी सामने है, सो भोजन तलाशने की भी जरूरत नहीं है। अब झट से तुझे ही अपना शिकार बना लेता हूं। इतना सुन वह व्यक्ति डर से कांपने लगा और बोला, तुम बेईमानी नहीं कर सकते। तुमने पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, तो अब ऐसा क्यों कर रहे हो? शेर बोला, मैं प्राणी ही उसी तरह का हूं। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता। संयोग से यह सब घटना पास के पेड़ पर बैठा एक बंदर देख रहा था। शेर और उस व्यक्ति में बहस चल ही रही थी, तभी बीच में बंदर बोल पड़ा, क्या बात है? क्या बहस हो रही है? उस व्यक्ति ने बंदर को सारी बात बताई। बंदर बोला, अच्छा, तो यह बात है। वैसे मुझे एक बात समझ नहीं आई, इतना बड़ा शेर इस छोटे से पिंजड़े में कैसे आ सकता है? नहीं, नहीं, यह हो ही नहीं सकता। धूर्त लोगों में अहंकार भी होता ही है, और अहंकार आने पर सही और गलत का भेद करना बहुत कठिन हो जाता है। शेर का अहम जाग गया। बंदर भी तो यही चाहता था। शेर अपनी बेइज्जती होते देख बिफर गया और बोला, ये व्यक्ति ठीक कह रहा है, मैं इस पिंजड़े में पूरी रात कैद था। बंदर बोला, मैं कैसे यकीन करूं? शेर बोला, इस पिंजड़े में फिर से जाकर मैं अभी दिखा देता हूं। इतना कह शेर फिर से उस पिंजड़े में चला गया और पिंजड़े का दरवाजा बंद हो गया। अब शेर बोला, देखो, मैं इसी तरह पिंजड़े में था। बंदर उस व्यक्ति से बोला, अब देख क्या रहे हो? तुरंत अपनी जान बचाकर भाग लो। वह व्यक्ति वहां से भाग गया और शेर फिर से पिंजड़े में कैद रह जाता है। और फिर गांव वालों ने आकर उसे चिड़ियाघर वालों को सौंप दिया। दोस्तों, कभी भी किसी की मदद करें तो सोच समझ कर करें।
विश्वास उसी पर करें जो सचमुच में विश्वास करने लायक हो। बहुत से लोग सच बोलने का दिखावा करते हैं और लोग उन पर पहली बार में ही भरोसा भी कर लेते हैं। ऐसे दुष्ट लोगों से दूर रहने में ही भलाई है। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपको ऐसे और कहानी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद। सुरक्षित रहें, खुश रहें।